बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जानना चाहते हैं कि सर क्या स्कोर रहेगा, फाइनल मेरिट में क्या जाना है, सर कितने मार्क्स हम कर ले जाएं। तो रिटन एग्जाम में आपको पता है कि मैथ 300 मार्क्स का पार्ट है, जीटी 600 मार्क्स हैं, रिटन टोटल 900 का है, तो एसएसबी भी 900 का है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो दोनों की ही वैल्यू इक्वल है, रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर एसएसबी हो, दोनों में ही आपको अपने स्कोर को बेहतर रखना है। रिटन में भी 900 में आपको बेस्ट देना है और एसएसबी में भी 900 में आपको बेस्ट देना है। अभी हमारे पास जो बेस्ट देने का मौका है वो रिटन में है, तो आज उसको लेके हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए सेकंड 2026 बिल्कुल नेक्स्ट 30 डेज बहुत अहम आपके जीवन के लिए, जिसमें ऑब्वियसली डिसाइड होने वाला है कि आप इस बार एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। और उसमें सबसे अहम होगा कि सेफ स्कोर गेम क्या है सर। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जानना चाहते हैं कि सर क्या स्कोर रहेगा, फाइनल मेरिट में क्या जाना है, सर कितने मार्क्स हम कर ले जाएँ। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं बिल्कुल क्लैरिटी देने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आपका कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ इस बार रहने वाला है। अगर हम पूरे एनालिसिस को ध्यान से समझने की कोशिश करें एनडीए 226 सेफ स्कोर के बारे में, तो रिटन एग्जाम में आपको पता है कि मैथ 300 मार्क्स का पार्ट है, जीटी 600 मार्क्स हैं, रिटन टोटल 900 का है, तो एसएसबी भी 900 का है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो दोनों की ही वैल्यू इक्वल है, रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर एसएसबी हो, दोनों में ही आपको अपने स्कोर को बेहतर रखना है। रिटन में भी 900 में आपको बेस्ट देना है और एसएसबी में भी 900 में आपको बेस्ट देना है। अभी हमारे पास जो बेस्ट देने का मौका है वो रिटन में है, तो आज उसको लेकर हम बात करेंगे। कट ऑफ की जब बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ हमेशा आपको पता है कि 300 मार्क्स का मैथ का पेपर है तो 25% एक बेसिक आंकड़ा रखा जाता है। वैसे ये 20% भी देखने को मिला है, तो 75 मार्क्स मांगा जाता है 300 में मैथ में, और जीएटी में 600 में 150 मार्क्स मांगा जाता है, मतलब यहाँ भी 25% ही सेक्शनल कट ऑफ मांगी जाती है। इतना अगर कर लेते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं। कट ऑफ का अगर ट्रेंड की हम बात करें तो गिरावट तो देखने को मिली हमें, 291 का भी दिखा हमें कट ऑफ, 292 का, 900 में बात कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 304 देखने को मिला। और इस बार तो अगर एनडीए फर्स्ट 2026 की बात कर लें तो ये आंकड़ा शायद 240 के आसपास भी देखने को मिल गया है एग्जैक्टली। तो कट ऑफ तो डे बाय डे अगर देखा जाए तो डाउनफॉल पे ही जा रही है, बट क्या इससे इंस्पायर होकर हम अपनी परफॉर्मेंस को भी डाउनफॉल पे ले जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने स्कोर को बेहतर करना है, एक ऐसे स्कोर को रखना है जो वाकई में कमाल का हो। एनडीए 226 जब हम बात करते हैं बॉयज़ की स्पेशली, तो ये सच है कि आप 160 प्लस 70 230 या 240 का आंकड़ा लाते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है, और चांसेस भी हैं जिस हिसाब से कट ऑफ में गिरावट मिली है या बच्चों का जो अब लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बच्चे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाने से इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि स्वयं की ताकत को भूल चुके हैं। और कभी भी बेहतर स्कोर आपके सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट से होता है, इस बात से नहीं होता है कि आपने एग्जैक्टली जो है कितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ लिए। पहले बच्चा एक गुरु रखता था, कॉन्सेप्ट को समझता था, क्वेश्चंस बनाता था, पीवाईक्यूज बनाता था और स्कोर अच्छा जाता था, बट आज वो गिरावट आई है। बट इन सब के बावजूद मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्वयं पे भरोसा करते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना जानते हैं, जो फाइनली रेकमेंड होकर नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ और उनका स्कोर मैं कहूँगा 400 प्लस। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैंने आपके सामने नहीं रखा है, मैं बेसिक आंकड़ा देता हूँ कि बच्चे 120 क्वेश्चन आपके मैथ में होते हैं यार, 120 में से आपके कम से कम यार 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन तो मैं कर सकता हूं कि हाँ 100 से लेकर 125 मार्क्स जो है आप मैथ में ला लेंगे। और इतनी बड़ी पढ़ाई के बाद अगर हम 40 to 50 क्वेश्चंस राइट नहीं कर पा रहे हैं बच्चा, तो बड़ा प्रश्न है आपके लिए। इसको सवाल आपको खुद से करना है, आपको वाकई में ऐसी जगह चुनना है, ऐसा टीचर चुनना है, ऐसी एकेडमी चुनना है जो वो कमिटमेंट दे आपको कि हाँ 60 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मेजर कल से क्लासेस का हर बच्चा ये चीज़ कहता है कि सर इतना तो करूँगा ही करूँगा मैं एग्जैक्टली। नाउ अब अगर उस स्कोर से देखें तो इतना पहुंचा, और जीएटी पार्ट 150 क्वेश्चंस हैं यार। अगर एक मोटा मोटा मैं उसमें आंकड़ा निकालूं और एक 75 क्वेश्चंस को भी कंसीडर कर लूं, ठीक है ना, कि 75 कर ले जाएंगे हम सर, उसमें 25 का आंकड़ा लेके चल रहा हूं, जो कि किया जा सकता है। साइंस भी आसान सेगमेंट है और इंग्लिश में आप कर सकते हैं, जीएस पार्ट में भी आप कर सकते हैं, करंट पे अच्छा काम किया है तो भैया सीधी सी बात है 75 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 मार्क्स बनता है, 300 प्लस 100 400 तो हो गया, और अगर थोड़ा और बढ़ गया कुछ तो यार 400 प्लस ही होना है मेरे लाल। और ये स्कोर है जो आपका श्योर शॉर्ट स्कोर है, ठीक है, श्योर शॉर्ट स्कोर है, ये आपको ध्यान दे के चलना है। और आशा करता हूँ यार 40 क्वेश्चन कर लोगे मैथ में 120 में, बस ईमानदार रहो। आशा करता हूँ 70 to 75 क्वेश्चंस जीएटी में भी कर लोगे यार 150 क्वेश्चंस में, बस यही मेरा भरोसा, यही मेरी सच्चाई, और ये स्कोर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो फाइनल मेरिट में आपको ले जाएगा। बट गर्ल्स के लिए आंकड़ा थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे एग्जैक्टली,
ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इज ओके, नो इशू, बट यहाँ स्कोर ये जितनी भी हमारे देश की बिटिया, मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि 450 प्लस आपका एजेंडा है, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है बच्चे, जो आपको अचीव करना है अपनी परफॉर्मेंस में। और आपके लिए सिंपल सा मैं टारगेट कहूँगा कि मैथ में मिनिमम 50 क्वेश्चंस लेके आओ बच्चा, और कम से कम 80 क्वेश्चन आपका टारगेट जीएटी में होना चाहिए। बहुत ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, जो पार्टिसिपेशन आपके रिजल्ट्स को बेहतर और सही बनाएगा, मैं केवल उतने की बात आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो क्लियर हो गया, बॉयज़ 400 प्लस, जैसे 40 मैथ में कह रहा हूँ, 75 जीएटी। गर्ल्स जिनको मैं मैथ में कह रहा हूँ चलो 40 to 50 क्वेश्चंस, बट जीएटी में 80 क्वेश्चन, 80 प्लस करने की कोशिश आप करें। लास्ट 30 डेज में यही कहूँगा, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज जितना कर सकते हो इस समय करो। एक मॉक कम से कम डेली देने की कोशिश करो, भले मैथ का दो, जीएटी का दो में से एक जरूर दीजिए। फॉर्मूला नोट्स बढ़िया बना के रखो, रिवीजन मारो, फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट्स नोट्स अपने जो बनाए वही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, रिवाइज कर लीजिए। पीवाईक्यू मॉक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा वोकैब और करंट अफेयर को भी टाइम दे दीजिए, ये आपका सरप्लस स्कोर करेगा एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द लास्ट टाइम यू नीड टू डू। आई विल जस्ट स्पीक एवरीथिंग ऑनेस्टली। मैं बहुत बड़े कट ऑफ एनालिसिस को तो नहीं दे रहा हूँ, बट एक सच्ची एनालिसिस दिया हूँ जो आपकी सफलता के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगी। बाकी आप क्या स्कोर कर रहे हैं इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कितना भी मॉक में आप स्कोर कर पा रहे हैं इस बात को ज़रूर बताइए। और इस बार कमिटेड सफलता लीजिए, और मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ करके मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो मेजर कलसी क्लासेस वो सपना पूरा करता है, रिटर्न से लेके एसएसबी तक, फाइनल सिलेक्शन तक। उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।